हाय फ्रेंड, द शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज पेंटो साइनो का पार्ट 5। चलिए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं और कहीं ना कहीं रिपीट किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1, एपिटोम। एपिटोम का हिंदी मीनिंग होता है सार, संग्रह या सारांश किसी चीज़ का। इनका सिनोनिम होगा ए। टाइप, इनका हिंदी होता है प्रकार या नमूना। एक्सटेंशन बी, एक्सटेंशन का मीनिंग होता है किसी चीज़ का विस्तार या फैलाव। सी, रडी, रडी का मीनिंग होता है सुर्ख, तंदुरुस्त, स्वस्थ। डी, लाइवली, इसका मीनिंग होता है ऊर्जावान। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इंटाइस। इंटाइस का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को प्रलोभन देना, लुभाना। इनका सिनोनिम होगा बी, अलुअर। अलुअर का हिंदी मीनिंग होता है उसी का सेम ही होता है किसी को प्रलोभन देना, आकर्षण। सी देखते हैं, मिरेकल। इनका हिंदी मीनिंग होता है चमत्कार। डी, रिपेल। रिपेल का हिंदी मीनिंग किसी को मार भगाना या बुरा लगना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और ये सभी देख पा रहे हैं कि हाल फिलहाल पूछा यहाँ ही क्वेश्चन है एसएससी के किसी न किसी एग्जाम में। तो चलिए देखते हैं 3 को। एविडेंट। एविडेंट का हिंदी मीनिंग होता है साक्ष्य, साक्ष्य या सबूत। अनक्लियर, इनका सिनोनिम होगा डी, ओबियस, अस्पष्ट। हिडन, इनका हिंदी में है छुपा हुआ। डुबियस, संदिग्ध में अस्पष्ट कर सकते हैं। अनक्लियर, ये भी अस्पष्ट होता है और इसका सिनोनिम होगा डी, ओबियस, अस्पष्ट। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, इवेंचुअल। इनका हिंदी मीनिंग होता है आखिरकार। इंटरमीडिएट, ये मध्यस्थता करने वाले होते हैं बीच का व्यक्ति। बी, प्रिलिमिनरी, ये प्राथमिकता होता है। अल्टीमेट, अल्टीमेट का हिंदी होता है सबसे ऊंचा, सर्वोत्तम कर सकते हैं। प्रायर, प्रायर का हिंदी होता है पूर्व, पूर्ववर्ती, इससे पहले वाले। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, एग्जम्पशन। इनका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ से बचाव करना। तो इनका सिनोनिम होगा ए, इम्यूनिटी का भी काम है रोग से बचाव करना। बी, अकाउंटेबिलिटी, ये होता है किसी चीज़ का जवाबदेही होना, उत्तरदायित्व होना। सी देखते हैं, लेबिलिटी, ये होता है कर्ज या मुसीबत को कह सकते हैं। डी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, किसी चीज़ की जवाबदेही होना। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का हिंदी मीनिंग होता है जिम्मेवारी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इल्यूसिव। इल्यूसिव का हिंदी मीनिंग होता है ध्यान को भटकाने वाला। इसका सिनोनिम होगा ए, बैफलिंग का भी मीनिंग सेम होता है, चक्कर में डालना या ध्यान को भटकाना। इंटाइसिंग,
बी इंटाइसिंग, किसी चीज़ का प्रलोभन देना या लुभाना। ये डायरेक्टर से बना है, डायरेक्टिंग। सूथिंग, सूत से बना है, सूत के हिंदी में नहीं होता है सच्चाई। चलिए देखते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। इमेंसिपेट, इनका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को मुक्त करना। लिफ्ट, लिफ्ट का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को उठाना। बी राइज, राइज यही राइज होता है सूर्योदय के लिए यूज किया जाता है। राइज का मीनिंग होता है उठना या खड़ा होना। रेज, सी रेज, रेज का हिंदी मीनिंग होता है किसी को उठाना या खड़ा होना, खड़ा करना। लाइब्रेट, डी, इनका सिनोनिम होगा डी लाइब्रेट। लाइब्रेट का हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज़ को मुक्त करना। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। फिर देखते हैं इफिजी। इफिजी का मीनिंग होता है पुतला को बोलते हैं किसी चीज़ का प्रतिबिंब, या पुतला को इफिजी बोलते हैं। ए रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का हिंदी मीनिंग होता है प्रतिबिंब और प्रतिवर्तन को रिफ्लेक्शन कहते हैं। डमी, इनका सिनोनिम होगा। डमी का मीनिंग होता है डमिंग। पुतला का मीनिंग होता है ऑर्गन, ये शरीर का एक अंग होता है। शरीर के अंग को ऑर्गन कहते हैं। एक बाध्य यंत्र भी होता है। इमेजरी, इमेजरी चित्रकारी को कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। इरोनॉस, इनका हिंदी मीनिंग होता है गलत या अशुद्ध। ए अनफेयर, अनफेयर अन्यायपूर्ण या अनुचित को कहते हैं। रॉन्ग, रॉन्ग भी गलत होता है। फाल्स, फाल्स भी दिखावा होता है या झूठा या कपटी को बोल सकते हैं। इनएक्यूरेट, इनका सिनोनिम होगा, इनका हिंदी में नहीं होगा, अभी अशुद्ध या गलत ही होता है। चलिए एक बार खुद से 9 नंबर को एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका सब सिमिलर ही मिलता जुलता है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इंटरप्राइजिंग, इनका हिंदी में मतलब फाइंड, इनका आंसर होगा ए फाइंड आउट न्यू वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी भी चीज़ को करने का नया तरीका ढूंढ लेना इंटरप्राइजिंग कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। एपिडेमिक, इनका मीनिंग होता है किसी महामारी को बोलते हैं जो बड़े क्षेत्र में बड़े तौर पर फैलने वाले महामारी को एपिडेमिक कहते हैं। इंडेमिक, इंडेमिक होता है कि छोटे क्षेत्र में किसी लोकल क्षेत्र में फैलने वाले महामारी को इंडेमिक कहते हैं। इनका सिनोनिम नहीं होगा लोकल, ये क्षेत्रीय होता है। वाइड स्प्रेड होगा, ये बड़े क्षेत्र पर फैलने, कोई भी चीज़ फैलने को वाइड स्प्रेड कहते हैं। नेचुरल, प्राकृतिक होता है, स्वाभाविक। आगे चलिए देखते हैं इवेंचुअली। इवेंचुअली का हिंदी मीनिंग होता है आखिरकार। ए प्रीवियसली, प्रीवियसली पहले पहले होता है, पहले पहले से। और ब्रीफली संक्षिप्त में। फाइनली, ये इसका सिनोनिम है आखिरकार या अंत में होता है। सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक। तो चलिए मिलते हैं दोस्त फिर अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही रखते हैं।